एक सेकंड क्या करेगा जन एक सेकंड एक आगे पीछे तो करो। चलो आप लोग तो जाओ बच्चा बुला हो गए 2 मिनट निकल जाओ नहीं 2 मिनट उक्त दोनों व्यक्तियों अंकित रायकवार और साहिल वर्मा पर देवास पुलिस के द्वारा लगातार निगरानी रखी गई और एक प्रॉपर प्लानिंग के बाद इन दोनों को देवास पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया और जो सूचना थी वो सही पाई गई। इन दोनों के पोजीशन से एक बड़ी मात्रा में अवैध पिस्टल की खेप बरामद हुई। 11 पिस्टल इनसे बरामद हुई। अंकित रायकवार से 5 पिस्टल, साहिल वर्मा से 6 पिस्टल। जब इनसे फर्दर पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया, जब पुलिस ने पूछा कि इन 11 के अलावा आपने कितने और अवैध हथियार देवास में युवाओं को बेचे हैं, तो इन्होंने इनिशियली 3 हथियार बेचना कबूल किया, जिसमें एक शुभम पांचाल, इरफान शेख और अक्षय शिंदे। तो उक्त इनपुट के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर शुभम पांचाल को भी गिरफ्तार किया, इरफान शेख को भी गिरफ्तार किया, अक्षय शिंदे को भी गिरफ्तार किया और इन तीनों के पोजीशन से भी जो अंकित और साहिल ने एक पिस्टल बेची थी वो पिस्टल बरामद हुई है। इस प्रकार से देवास शहर में अन्य जिलों से पिस्टल को खरीदकर यहाँ बेचने वाले 2 मुख्य व्यक्ति अंकित रायकवार और साहिल वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए कुल 11 अवैध पिस्टल बरामद की है और साथ ही इन दोनों के द्वारा फर्दर यहाँ पर शुभम पांचाल, इरफान शेख और अक्षय शिंदे को जो एक पिस्टल बेची गई थी वो 3 पिस्टल कुल मिलाते हुए 14 पिस्टल और 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके जब आपराधिक रिकॉर्ड देखे गए तो अंकित के पिता अनिल रायकवार के कुल 6 आपराधिक रिकॉर्ड है, मारपीट, रंगदारी की, डराना धमकाना। साहिल पिता महेश वर्मा के भी मारपीट, डराना धमकाना, जान से मारने की धमकी देना संबंधी अपराध है। तो इस प्रकार ये प्रथम दृष्टया ये प्रमाणित हुआ है कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं 3 हथियार तो ये बेच चुके थे, फर्दर 11 अपराध बेचने की फिराक में थे और ऐसे व्यक्तियों को ये बेचते जो कि लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते। कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई से निश्चित तौर पर ये जो अवैध हथियारों की बड़ी खेप देवास शहर के युवाओं में आने वाले समय में कोई बड़ी घटना की संभावना बन सकती थी, उसको रोका है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 14 पिस्टल बरामद हुई है। साथ ही अंकित रायकवार और साहिल वर्मा जो है ये निमाड़ के जिस क्षेत्र से इन अवैध पिस्टल को लेकर आए हैं उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। उन्होंने नाम भी बताए हैं, एक टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही इन्हें जिन्होंने पिस्टल दी थी उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। टारगेट था वो देवास के ही लोग थे और जो निमाड़ के जिलों से ये लेकर आ रहे थे तो वहां से खरीदने के दोनों मोड थे। कुछ बार ये खुद वहां पर जाकर परचेस करके आए थे और कुछ मौकों पर वहां से कुछ लोग इन्हें देने भी आए थे। और जो सुनसान जगह होती है और खाली रोड होते हैं वहाँ जनरली ये प्रेफर करते थे कि ये अवैध हथियारों की जो खरीद फरोख्त। देखिए अभी 11 वेपन ये बेचने की फिराक में थे, उससे पहले इन्हें पकड़ा गया है। 3 वेपन ये बेच चुके थे, जिन्हें बेचा गया था उन्हें भी पकड़ा गया है। लेकिन निश्चित तौर पर ये लंबे समय से इन अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व है। अभी और भी रिमांड अवधि में इनसे पूछताछ की जाएगी। संभावना है कि और भी लोगों को इन्होंने बेचा होगा, उनके भी नाम सामने आएंगे, उनकी भी गिरफ्तारी होगी और जो बेचा गया वेपन है वो भी जब्त होगा। जो जब्ती में बताए गए हैं वही कारतूस। सर ये आपने आपने बताया कोई बड़ी घटना, तो प्राथमिक पूछताछ में क्या आया? ये किसी का मर्डर करने वाले थे या कौन सा है रूट की
वारदात करने वाले थे, क्या करने वाले थे इसे पता देखिए, जिस प्रकार का इनका आपराधिक इतिहास है, जनरली ये किसी भी व्यक्ति को मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, इस प्रकार की शोहरत रखने वाले ये आरोपी निश्चित तौर पर जब इनके पास वेपन आता तो ये ज्यादा कोई गंभीर घटनाक्रम कर सकते थे या फिर अपनी आपराधिक गतिविधियों को ज्यादा गंभीरता के साथ अंजाम देते। इस कार्रवाई से इनके ये जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं हो पाए। कुल मिला के जो बड़ी घटना होने से